बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मशरूम्स। आपने देखे होंगे अक्सर जो है ना व्यूअर्स, ये जो है ना दो किस्म के होते हैं। ये देखिए, एक लंबे किस्म का होता है और एक ये गोल किस्म का होता है। तो व्यूअर्स, ये जो है मशरूम आम रूटीन में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो है ना बारिश होती है तो फिर जो है ना ये जंगल में रेतीले इलाके में होते हैं पैदा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है। जो है हमने इसके ऊपर की जो हिस्सा है उसे अलग काट के रखा और उसकी जो है नीचे की डंडियाँ है उसे अलग काट के रखा है, क्योंकि जो है ना वो थोड़ी हार्ड होती हैं। तो जो है चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसके अंदर हमने ऐड किया है आधी प्याली प्याज। तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ब्रेड होने के लिए घुमाएंगे ताकि जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर जो है हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स ये जो है ना बरसात के मौसम में होते हैं और इसे आम रूटीन में आपको ये नहीं मिलेंगे। ना तो ये बाज़ार में मिलेंगे, ना ही क्या इसे ढूंढने के लिए ना जंगलों में जाना पड़ता है, और वो भी रेतीली इलाका होता है ना, वहाँ पर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में इनका जायका भी अच्छा होता है और जो है ना ये जो है ना बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम इसे अच्छे तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे ताकि जो है इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब इसके अंदर से अच्छी से खुशबू आने लग जाएंगी फिर जो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना जले नहीं। फिर जो है ना इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो व्यूअर्स, आज ये रेसिपी मेरी अम्मी बना रही है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा हल्दी, और जो है 1 चमचा हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची, और 1 चमचा हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। क्योंकि जो है ना व्यूअर्स, कश्मीरी लाल मिर्ची जो है ना तेज़ नहीं होती है, तो इसलिए जो है ना हम इसमें आज 2 चम्मच मिर्ची ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा मसालेदार बनेगा। तो व्यूअर्स, अब जो हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा धनिया पाउडर। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो है ना ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, बस यही मसाले ऐड होंगे। और अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरी अम्मी के हाथ का खाना जो है बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त जायकेदार होते हैं, और ये सालन में मेरी अम्मी बहुत अच्छे तरीके से पकाती हैं। तो व्यूअर्स, अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे जो है हमने जो मशरूम्स के नीचे वाले हिस्से काटे थे ना डंडियाँ, वो ऐड करेंगे। और क्योंकि वो हार्ड होती है, वो ज़्यादा जल्दी नहीं गलती। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे जो है। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है पूरे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर आप देख सकते हैं अब हम इसे जो है ना मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढाँक देंगे, ताकि थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच जो है इसमें बड़े वाले पानी ऐड करेंगे, ताकि जो है ये इसी पानी में थोड़ा सा गल जाए। फिर जो है ना हम इसे थोड़ा ढाँक देंगे, इसे 5-10 मिनट के लिए पकाने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा गल जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो है ना ये गल चुके हैं मशरूम्स। अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे बाकी का हिस्सा, जो हमने ऊपर का हिस्सा काटा था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर होता है। तो ये बहुत हल्के हाथों से इसे काटना भी पड़ता है और हल्के हाथों से इसे बनाना भी पड़ता है, क्योंकि जो है ना फिर ये टूट जाता है, फिस जाता है, फिर सालन के अंदर अच्छा नहीं लगता, ना ही तरी आती है। तो हम इसे अच्छे तरीके से आराम से बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो है मिक्स हो जाए। इसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो है ना ये बहुत नाजुक होता है, इसे काटने में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है ताकि जो इसे आराम से काटे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने बहुत आराम से इसे मिक्स किया है, क्योंकि जो है ना ये अगर हम इसे ज़्यादा चम्मच से ज़ोर से घुमाएंगे ना तो ये सारे फिस जाएंगे। तो इसलिए जो है ना हम इसे आराम से घुमाएंगे। अब हम इसे जो है ना 5 मिनट के लिए ढाँक के रख देंगे, क्योंकि ये बहुत आराम से जल्दी गल जाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जो है ये हमारा जो है मशरूम्स गल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स, अब हम जो है इसमें बाकी ऐड करेंगे अपने टमाटर। तो आधी प्याली जो हमने टमाटर जो है ग्राइंड करके रखे हुए थे, अब हम जो है इसकी साइड पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ताकि जो है ना एक साइड पे हम टमाटर रखेंगे, डालेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब जो है ना इस टमाटर पे हल्का सा नमक भी डाल देंगे, ताकि जो है हमने मशरूम्स में भी पहले थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा इसमें भी डाल देंगे। अब जो है हम
अब हम इन टमाटरों को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से पक जाए। और अब हम इसे थोड़े 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे तरीके से पक जाए। और इसमें हरी मिर्ची भी 4 दाने ऐड कर देंगे। आप जितनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब जो है व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे तरीके से पक चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो है रस है। हम जो है आराम आराम से इसको घुमाएंगे ताकि जो है इसका रस खुश करेंगे तेज़ आग पर, क्योंकि जो है हमारे मशरूम्स बिल्कुल गल चुके हैं। तो व्यूअर्स बस इसको जो है अगर आप शोरबे वाला पसंद करते हैं तो इसमें मिला दीजिएगा, आपका शोरबा भी बन जाएगा। हम थोड़ा सा जो है इसे खुश करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी आग बढ़ा दी है। तो अब जो है आराम आराम से ये जो है खुश्क भी होता रहेगा। हल्के हल्के हाथों से हम इसे टमाटरों को आराम आराम से इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और बस अब जो है हम इसका पानी खुश्क करेंगे और जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके अंदर पानी है और मसाला जो है ना ऑयल छोड़ देगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब जो है हमारे पानी जो है टमाटरों का अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और जो है ना सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनते हैं। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो ये जो है खाने में काफ़ी अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये रेडी हो चुका है खाने के काबिल। अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं, मगर हमारे लिए इतना ही परफेक्ट था। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। जिन्होंने पहले से किया उनका शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो व्यूअर्स हमारे साथ जो है ना बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मेरे हस्बैंड के रिक्शे का जो है ना एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपसे वो छोटा सा एक क्लिप शेयर भी करूँगी, आप देखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारे हक़ में खैर करे। मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो व्यूअर्स आप लोग भी जब भी घर से निकला करें तो घर से निकलने की दुआ पढ़ा करें और दुआए सफ़र भी ज़रूर पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी वगैरह भी पढ़ा करें ताकि जो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ माने में रखे। और जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं हो। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।